मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी के एक न्यू टॉपिक मध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हम कहते हैं लैग्रांजे प्रमेय भी कहते हैं, अर्थात लैग्रांजे थ्योरम भी होता है। तो लास्ट वीडियो में आपने रोल्स थ्योरम पढ़ा था ना, रोले का प्रमेय क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम उसको क्वेश्चन में यूज करते हैं और उसका ज्यामितीय निरूपण अर्थात उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपने सीखा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मध्यमान प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, ठीक है। तो मध्यमान प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो कहता क्या है, ठीक है। कोई फलन y इक्वल एफ एक्स जो है वो अंतराल a, b में मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है यदि, अब हमारी इसमें कुछ ना कुछ क्या बनेंगी, कंडीशनें बनेंगी, ठीक है। कि कोई आपका एक फंक्शन दिया होगा y इक्वल एफ एक्स, वो आपके a, b का जो इंटरवल है उसमें मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करेगा यदि नंबर फर्स्ट पार्ट है कि फलन f जो आपको दिया हुआ है, जो फलन f है, ठीक है, तो आपको दिया क्या होगा, फलन एफ एक्स जो फंक्शन है, फलन f अंतराल बंद अंतराल है, ठीक है। इंटरवल जो है यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अंतराल a, b में संतत हो, ठीक है। दूसरा पार्ट है फलन f जो है वो अंतराल ओपन इंटरवल है a, b में अवकलनीय हो। इट मीन्स फंक्शन में दो टाइप की क्वालिटी यहाँ पर होना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वालिटी क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना है। सेकंड क्वालिटी क्या है, फंक्शन डिफेंसेबल होना है। अब डिफेंसेबल क्यों होना है, क्योंकि अगर फंक्शन डिफेंसेबल है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन अगर हम निकाल लें, अगर किसी फंक्शन का अगर dy बाई डी एक्स निकाल लें, है नहीं, तो dy बाई डी एक्स निकालना, तो dy बाई डी एक्स किसको शो करता है, किसी भी वक्र के किसी भी पॉइंट से जो हम टेंजेंट लाइन होती है उसकी क्या है, ये स्लोप है, अर्थात उसका ढाल है। किसी भी वक्र के किसी भी बिंदु से जाने वाली जो स्पर्श रेखा है उसकी क्या शो करता है, ये ढाल शो करता है। क्यों, क्योंकि dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, ठीक है। तो इसको भी आपने नोट रखना है, ठीक। तो दो पॉइंट हैं। अब ये दो पॉइंट हमारे रोल्स थ्योरम में भी थे, अब मीन वैल्यू थ्योरम में भी है, बट मीन वैल्यू थ्योरम में एक लास्ट स्टेप अब सीधे सीधे आ जाता है, तब जो है अंतराल यहाँ पर ओपन इंटरवल a, b में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि f डैश c इक्वल होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन होगा b माइनस ए, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन रोल्स थ्योरम, ये मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करेगा, सत्यापित करेगा, कब, जब वह फलन बंद अंतराल में संतत हो। अब संतत होने का मतलब क्या है कि फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना है, अर्थात जो वक्र आपको मिलेगा उसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट भी उस ग्राफ से अलग नहीं होने, बल्कि एक क्या होता है, बिना रुके हुए फंक्शन आपको प्राप्त होना, अर्थात जो उसका वक्र होगा बिना रुके हुए मिलेगा, ठीक है। सेकंड है फलन a, b अंतराल में अवकलनीय, अर्थात ये जो ओपन इंटरवल है a और b के बीच में कहीं ना कहीं पर आपको जो भी देखो, क्योंकि अवकलनीय का मतलब क्या हुआ, आपने पढ़ा, अभी बताया था मैंने कि अवकलनीय का मतलब क्या है, आप फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं इस इंटरवल में। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि जो वक्र है उसका जो a और b के बीच में आप कहीं ना कहीं पर स्पर्श रेखा की क्या निकाल सकते हैं, ढाल निकाल सकते हैं,
ठीक है, किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा की क्या निकाल सकते हैं, ढाल निकाल सकते हैं। फिर क्या कह रहा, तब अंतराल a कॉमा बी में एक बिंदु, क्योंकि जो ओपन इंटरवल है इस इंटरवल में कहीं ना कहीं पर आपको एक सी पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर एफ डैश सी अर्थात सी बिंदु पर जो वक्र की ढाल है वो आपके कैसे निकलेगी, एफ बी, ये जो बी पॉइंट है, माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करके आपको क्या मिलेगी, प्राप्त होगी। ठीक है, अब लैग्रांज थ्योरम कहता क्या है, एक बार इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं। ठीक, अगर सपोज दैट मैंने एक कर्व बनाया, एक फंक्शन का कर्व बनाते हैं, ठीक है, ये x हो गया, ये एफ एक्स हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, o। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं कि फंक्शन जो है मेरे को a और b इंटरवल में दे रखा है, तो यहाँ पर x इक्वल a हो गया और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, x इक्वल b ले लिया। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। अब कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है पॉइंट, a ऊपर भी हो सकता है और b नीचे भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि फंक्शन जो है इस इंटरवल में मेरे को लैग्रांज थ्योरम का क्या करना है, सत्यापन करना है। ठीक है, या लैग्रांज थ्योरम या मध्यमान थ्योरम, ठीक, दोनों एक ही चीज़ है। तो फलन बंद अंतराल a कॉमा बी में कंटिन्यूअस है, अर्थात इस इंटरवल में आपको जो कोई भी एक वक्र मिलेगा ना, वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना है, अर्थात बिना ब्रेक हुए क्या हुआ है, जाना है, अर्थात बिना अवरोध के प्राप्त होना है, कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं होगा। ठीक, अब फलन f अंतराल a कॉमा बी में अवकलनीय, अर्थात इस इंटरवल के बीच में आपको कहीं ना कहीं से इस वक्र की क्या निकालनी है, एक स्पर्श रेखा की ढाल निकालनी है, अर्थात ठीक है, स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं, यही तो चेक करना है, क्योंकि अगर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो इसका मतलब उसकी ढाल निकलेगी dy बाई डी एक्स। ठीक, तब ये जो अंतराल a कॉमा बी है में एक बिंदु c का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या शो करना चाह रहा है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो जो x इक्वल ए है, इस पर एक पॉइंट हमारे इस कर्व पर हो गया a, और ये जो पॉइंट है, ये जो x इक्वल बी पर जो कर्व पर पॉइंट है वो क्या हो गया, पॉइंट b हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, अगर x इक्वल ए है तो ये जो लेंथ है ये क्या कहलाएगी, एफ ए कहलाएगी। अरे ए बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू, अरे ये ए है तो ये y होगा, अरे ये x1 है तो ये y1, और y1 की वैल्यू क्या होगी, ए पॉइंट पर एफ ए निकलेगी, तो बी पॉइंट पर ये वैल्यू क्या निकलेगी, एफ बी निकलेगी। ठीक हो गया। अब हमने किया क्या कि जो पॉइंट, देखो, जो ए और बी बिंदु से जाने वाली मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, कहाँ से जाने वाली है, पॉइंट ए और बी से होकर जाने वाली क्या है, ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, दिख गई, पॉइंट ए और बी से होकर जाने वाली ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो मैंने क्या निकाला, रेखा ए बी की ढाल निकाली। ठीक है, थ्योरम तो यहीं पर कंप्लीट हो गया, मैं इसको ज्यामितीय रूप में दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या है, ठीक है, इसका क्यों, कौन सा निरूपण है, ज्यामितीय निरूपण। ठीक, अब देखें तो मैंने क्या निकाला, रेखा ए बी की ढाल निकाली। तो रेखा ए बी की ढाल आपका क्या होता है, ढाल निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस क्या होता है, x1 होता है। ठीक है, तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या होगा, इससे बिंदु ए के लिए y2 क्या है, देखिए, देखो ये दूरी क्या होगी, x1, देखो ये x1 तो ये y1, ये x2 तो ये क्या हो गया, y2, तो y2 माइनस y1 करें तो y2 की वैल्यू क्या है, एफ बी इक्वल क्या हो गया, एफ बी माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए y1 की वैल्यू, अरे ये x1 हो गया तो ये y1, तो y1 की वैल्यू क्या है, एफ ए अपॉन x2 क्या है, ये x2 हो गया, x2 की लेंथ क्या है, अरे x ये b है, माइनस x1 की लेंथ क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, a है, b माइनस ए। तो इसका मतलब मेरे को किसकी ढाल मिल गई, रेखा ए बी की ढाल मिल गई। ठीक है, तब वो क्या कह रहा है कि ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में कहीं ना कहीं पर आपको एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां से रेखा की ढाल, जहां से जाने वाली स्पर्श रेखा की ढाल जो एफ डैश सी है, तो सपोज दैट इस पॉइंट से हमारी एक रेखा ये चली गई, ध्यान देंगे। ठीक है, ये रेखा ये चली गई। अब जो रेखा ये गई है ये हमारे सी बिंदु से गई,
अर्थात इस पॉइंट पर x इक्वल कितना है, c है। तो इस रेखा को अगर सपोज दैट मैं नाम देता हूँ, क्या हो गया, l हो गया। तो रेखा l की ढाल क्या होगी, रेखा l की ढाल हमने किससे निकाला, डिफरेंशिएशन से निकाला। अरे ये जो वक्र था, वक्र के c बिंदु पर रेखा की ढाल क्या हो गई, एफ डैश सी हो गई। कैसे हुआ, dy बाई डी एक्स, बिंदु c पे निकाल लिया। ठीक है। अब ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो कहता क्या है कि रेखा ए बी जो है इज पैरेलल टू एल है। ये जो ए और बी बिंदु से जाने वाली जो रेखा ए बी है वो रेखा एल के पैरेलल होगा, अर्थात टेंजेंट लाइन एल के क्या होगा, पैरेलल होगा। अर्थात एल रेखा जो है इस वक्र, ये जो वक्र बना हुआ है इसकी स्पर्श रेखा है किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। ठीक है। तो रेखा जो ए बी है वो एल रेखा के क्या हो गया, टेंजेंट लाइन एल के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब दो रेखाएं अगर पैरेलल हैं तो इन दोनों की ढालें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसलिए रेखा ए बी की ढाल क्या होगी, इसलिए ढाल ए बी बराबर किसके होगा, ढाल एल के होगा। अर्थात रेखा ए बी की ढाल और रेखा एल की ढाल आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब देखिए रेखा ए बी की ढाल कितनी दे रखी है, देखिए हमको ए बी की ढाल कितनी है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो क्या दे रखा है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन क्या दे दिया, ए माइनस नहीं सॉरी बी माइनस ए दे दिया। ये किसकी ढाल है, ए बी की ढाल है। बराबर किसके है, रेखा एल की ढाल। तो एल की ढाल कितनी है, हमने डिफरेंशिएशन से निकाला, डी वाई बाई डी एक्स, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो किसके इक्वल हो गया, एफ डैश सी के इक्वल हो गया। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन इन कंडीशनों को क्या करेगा, इन कंडीशनों का पालन करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस वक्र की जो स्पर्श रेखा होगी दिए गए इंटरवल के, दिए गए जो इंटरवल हैं जिस पॉइंट पे हैं, किस पॉइंट पे है दिया गया इंटरवल एक्स इक्वल ए और एक्स इक्वल बी से होकर जाने वाली जो रेखा है, अर्थात एक्स इक्वल ए और एक्स इक्वल बी इस वक्र पर कहाँ पर मिलेंगे आपको, ए पर और बी पर मिलेगा। तो इन ए और बी पॉइंट से जाने वाली जो रेखा है उसके समांतर इस वक्र की क्या होगी, कोई ना कोई एक स्पर्श रेखा 100% आपको मिलेगी। कम से कम एक स्पर्श रेखा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है। बट कम से कम एक स्पर्श रेखा आपको ऐसी इस वक्र में मिलेगी ही मिलेगी जो मध्यमान प्रमेय का क्या करता है, सत्यापन करता है। ठीक है। और वह स्पर्श रेखा की खासियत क्या होगी, बिंदु ए और बी से, ये ए और बी की खासियत क्या है कि ए पॉइंट जो इंटरवल दे रखा उसके अंत बिंदु हैं, देखिए ए और बी वक्र के एंड पॉइंट है। तो इन बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा ए बी है उसके पैरेलल जो होगी आपकी टेंजेंट लाइन होगी। ये हमारा कौन कहता है, मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम की ये स्टेटमेंट है, तो इनको आपने एक बार नोट कर लेना है। ठीक है। तो आइए मीन वैल्यू थ्योरम को अब हम क्वेश्चंस में कैसे लगाते हैं उसकी भी हम थोड़ी सी एक बार जानकारी लेते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने रोल्स थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देखा था, तो आज हम मीन वैल्यू थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे एक एक्सरसाइज का ही हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.8 का हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। मध्यमान प्रमेय सत्यापित करें। ठीक है। अब मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है यदि अंतराल ए कॉमा बी में, अंतराल ए कॉमा बी में एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ठीक। जहां ए इक्वल 1 और बी इक्वल 4 है, और बी इक्वल कितना है, 4 है। तो हमने करना क्या है, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। एक्सरसाइज 5.8 का 4th क्वेश्चन है। यदि आपको इंटरवल दिया हुआ है ए कॉमा बी में एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है, जहाँ पर ए इक्वल 1 है, बी इक्वल 4 है। तो अब इसका हम सॉल्व लेंगे, तो सॉल्व हम कैसे करेंगे। ठीक है।
चूंकि एफ एक्स इक्वल हमको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन में हमने मध्यमान प्रमेय का सत्यापन करना है। ठीक है, तथा ये जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में है, अंतराल क्या है इस फंक्शन के लिए, तथा या इसमें हम कहते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, -1,4 है। अर्थात हमने जो x दिया हुआ है वो 1 और 4 इंटरवल के बीच में है। क्यों, अरे a की वैल्यू को कितना रखेंगे, a की वैल्यू को 1 रखा और b की वैल्यू को हमने कितना रख दिया, 4 रख दिया, तो गिवन इंटरवल क्या है, 1,4 है। तो अब मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करेंगे तो पहले हमको क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है। तो पहला स्टेप हम दिखाएंगे कंटिन्यूअस। चूंकि x या सीधे सीधे लिखते हैं, चूंकि f(x) एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है। कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि कोई फलन अगर बहुपदीय है तो वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है ना। तो f(x) एक बहुपदीय फलन है, इसलिए फलन अंतराल, अब इंटरवल सही लगाना है। कंटिन्यूअस के लिए कौन सा इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल। 1,4 में क्या होगा, अवकलनीय है, नहीं में क्या है, संतत है, में क्या है, संतत है। दूसरा पार्ट आते हैं अवकलनीय का। अवकलनीय के लिए भी क्या पढ़ा था हमने कि बहुपदी फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है, पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज f(x) एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है, इसलिए फलन अंतराल, कौन सा इंटरवल होता है इसमें, क्लोज इंटरवल। 1,4 में क्या होगा, अवकलनीय है। तो इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा तो उस कंडीशन में क्या क्या कहेंगे हम, कि अगर कोई भी फंक्शन अगर क्या है, संतत भी है और अवकलनीय भी है, तो इसका मतलब वो फंक्शन अभी रोलेव का प्रमेय का सत्यापन कर सकता है। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पर क्या लेंगे हम, पहले f(x) निकालेंगे, क्योंकि मेरे को f'(c) पॉइंट निकालना है ना अभी। तो मैं क्या करूँगा, पहले f'(x) निकालूंगा। तो f'(x) क्या आएगा, 2x माइनस 4। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, चूंकि c इज द एलिमेंट ऑफ, c जो एलिमेंट मैं ले रहा हूँ वो किस इंटरवल में होगा, a, b में होगा, और a और b की वैल्यू 1,4 है। तो 1,4 का यहाँ पर क्या होता है, ओपन इंटरवल। c इज द एलिमेंट ऑफ 1,4 में। ठीक, f'(c) इक्वल क्या निकलेगा, निकालिए, 2c माइनस क्या हो गया, 4, और जो c एलिमेंट है वो क्लोज इंटरवल 1,4 में होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या निकालना है, अरे f'(c) इक्वल क्या होता है, आपने पढ़ा था f', देखिए आपने पढ़ा होगा, बिकॉज f'(c) इक्वल क्या होता है, fb माइनस fa अपॉन a माइनस b होता है, नहीं अपॉन क्या होता है, b माइनस a। तो इसका मतलब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, fb की वैल्यू निकालनी है, और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4 है। तो f4 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ पर रखिए, 4 चक्को 16 माइनस 4 चक्को 16 माइनस 3 इक्वल कितना आया, -3 आ गया, fb की वैल्यू -3। अब आते हैं fa की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू 1 है, तो f1 इक्वल कितना आएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल कितना होगा, करिए, -3 माइनस 3 -6। तो इसका मतलब f1 की वैल्यू कितनी आ गई है, -6 आ चुकी है। ठीक, अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे f'(c), तो f'(c) की वैल्यू कितनी है, 2c माइनस 4 इक्वल fb की वैल्यू, fb, अरे b की वैल्यू ये होगी ना, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, fb की वैल्यू कितनी है, अरे b 4 है, तो f4 माइनस f1 अपॉन क्या होगा, b की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 1, तो f4 की वैल्यू कितनी आई, -3, माइनस f1 की वैल्यू कितनी है, -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, अपॉन कितना आएगा, 4 माइनस 1 इक्वल 3, इक्वल कितना आ गया, चेक कीजिए,
6 माइनस 3 इक्वल 1। तो इसका मतलब हमको कितना मिला 2c इक्वल, ये इधर -4 है तो इधर आके प्लस, तो कितना आएगा 5। सो c इक्वल क्या आएगा, c इक्वल 5/2। ठीक है, इक्वल अप्रोक्सीमेट क्या एक्यूरेट आ जाता है, 2 2 या 4, 2 5 या 10। तो c की वैल्यू कितनी आई 2.5 आई ना। अब जो c की वैल्यू हमारी 2.5 आई है, क्या वो इस इंटरवल के बीच में है कि नहीं है, 1,4 के बीच में है कि नहीं है। तो इज द एलिमेंट ऑफ क्या हुआ 1,4, हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर c का मान इस इंटरवल के बीच में आ रहा तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि अंतराल 1,4 में बिंदु c बराबर कितना है 2.5 का क्या है, अस्तित्व है, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर किसके हो रहा है f4 माइनस f1 अपॉन किसके हुआ 4 माइनस 1 है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या आया कि जो आपका क्लोज इंटरवल क्या देखा, ओपन इंटरवल 1,4 में एक पॉइंट आपका 2.5 एक ऐसा है जहां से आप इस कर्व की एक पैरेलल टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फलन हमारा क्या करता है, रोले प्रमेय का सत्यापन करता है कि नहीं करता है ना। तो अब लास्ट में नहीं, रोले जो कह रहे हैं किसका, सॉरी, मध्यमान प्रमेय। इसलिए फलन मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर मध्यमान प्रमेय जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो मेरी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई अगर हो रही है तो सॉल्व करना तो आ गया ना। अब एक बार इसका हम ग्राफी रूप एक बार देख लेते हैं, इस फंक्शन में होता कैसे है हल्का सा। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये x² था। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या, अगर हम वक्र को किस पॉइंट पे निकाल लें, यहाँ पर x इक्वल 1 हो गया और यहाँ पर x इक्वल क्या हो गया 4। तो इसका मतलब जहाँ कहीं भी अगर वक्र जा रहा है ऐसे, माना सपोज दैट ऐसे ही मान लेते हैं, कैसे भी एक वक्र है, ये कौन सा है, ये f(x) x² माइनस 4x माइनस 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट a और b है यहाँ पर, है नहीं, तो a और b पॉइंट से जाने वाली लाइन हमारी ये होगी। तो इसका मतलब इस वक्र के लिए x इक्वल 2.5 अप्रोक्सीमेट यहाँ पर होगा, ये तो 4 है नहीं। तो इसका मतलब 2.5 से जो भी इस वक्र की क्या जाएगी, एक टेंजेंट लाइन जाएगी, ये जाएगी ना, ये पॉइंट C है नहीं। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट लाइन है वो a और b से होकर जाने वाली जो रेखा है उसके हमेशा क्या होगी, एक पैरेलल होगी। तो इसका मतलब इस इंटरवल में a और b बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा है उसके समांतर आपको एक स्पर्श रेखा मिल रही है। तो इसका मतलब मध्यमान प्रमेय यहाँ पर क्या है, सत्यापित है। क्लियर। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, रोले और मध्यमान प्रमेय। ठीक है, तो एक बार दोनों थ्योरम्स को आपने ढंग से देखना है। ठीक।